नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा, उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि वो एक खामोश राष्ट्रपति के तौर पर साबित होंगी। और उन्होंने साथ ही ये भी सवाल पूछा कि क्या द्रौपदी मुर्मू जब कहीं जाती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। इस पर जवाब उन्होंने खुद देते हुए कहा कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू जब भी कहीं जाती हैं तो वो किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती हैं और कुल मिलाकर के उनके जो ख़ास लोग होते हैं दो चार, उनसे मुलाकात करके वो वहाँ से लौट जाती हैं। और भारत की जो इस समय दिशा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रपति होना चाहिए वो फैसले लेने वाला होना चाहिए, न कि खामोश बैठने वाला। और आने वाले समय में जब द्रौपदी मुर्मू आपके भारत की राष्ट्रपति बनेंगी तो वो खामोश ही रहेंगी, न कि मेरी तरह बोलने वाली होंगी। यशवंत सिन्हा ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि जिस तरीके से मुझे 2014 में टिकट नहीं मिला और मैंने मंत्री पद भी स्वीकार नहीं किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, काम करने का जो तरीका है, मैं उनसे असहमति ज़रूर जतलाता हूँ इस बात को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिस तरीके से 8 साल की सरकार चलाने के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की, तो आप उनकी उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की, उनसे ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये सारी बातें उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान कही। उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव समेत आरएलडी के प्रमुख जो हैं वो भी मौजूद रहे वहाँ। साथ ही उन्होंने कहा कि आंकड़े जो भी कह रहे हों, लेकिन चुनाव में मजबूती के साथ लड़ना मेरा जो है वो पूरी तरीके से फोकस है और मैं इस पर काम कर रहा हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले उसमें कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, और इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों जो उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, जो द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, वो भी लगातार अलग अलग राज्यों में जा कर के समर्थन जुटाने का काम कर रही हैं। वहीं यशवंत सिन्हा की अगर मैं बात करूं, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, वो भी लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर के विपक्षी दलों से मुलाकात कर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का जो रास्ता है वो काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। किसी तरह की जो रुकावट है उनके फतह होने में या उनके चुनाव जीतने में, वो देखने को कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।